हेलो एंड वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल डीडी शॉर्ट। दोस्तों, अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, पर तैयारी कैसी चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, और सबको पता नहीं होता है। सब हर तरह का किताब को उलटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में तैयारी हो तभी कुछ हो पाता है। अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोग के लिए। राइट सिलेक्शन कीजिए, राइट क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिए और फालतू का टाइम वेस्ट बर्बाद मत कीजिए। टाइम भी बहुत कम है, 26 जुलाई को एज इट इज शेड्यूल्ड ऑन एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। तो राइट डायरेक्शन में राइट क्वेश्चन को ही पढ़िए, इधर उधर दिमाग मत लगाइए। 10 तरह का किताब, 10 तरह का पब्लिकेशन का किताब, क्वेश्चन वगैरह का अटेम्प्ट मत कीजिए। टाइम बर्बाद होता है और टाइम वेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यही सब देखते हुए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 क्वेश्चंस, ओनली 21 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लिए लेकर आया है। अब ये यूनिट एंड मेजरमेंट्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का ये पहला सीरीज है। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसको 21 क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। एकदम गारंटी है, 21 क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपके इधर उधर इसी में से कहीं ना कहीं से आने वाला है, ये मेरा गेस है। डॉक्टर अगर बनना है तो ये सारे क्वेश्चन देख लो, एकदम पक्का बोल रहा हूँ। 21 क्वेश्चन देख ही लो। आइए शुरू करते हैं, कौन सा 21 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास। ऑप्शन ए kb-1 ft-1 b kb-1 ft, c kb f-1 t-1, d kb-1 f-1 t। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका आंसर बी, लेट मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m, देन m इक्वल टू, ये आप जानते होंगे, m इक्वल टू f ब्रैकेट में v f t। assume that the function is the power of v f t, velocity, force and time। m इक्वल टू kv2 f2 t2, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है मोमेंटम का। क्या बोल रहा है, वेयर के इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, द अबव इक्वेशन डायमेंशनली बिकम्स m इक्वल टू lt-1 होल स्क्वायर mlt2 - 2 होल स्क्वायर t2 t स्क्वायर। सो इक्वेशन बिकम्स mod m इक्वल टू mod m1 l -2 t, सॉरी l x -2 t -x -2y -z, मोड क्लोज। 4 डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये y इक्वल टू 1 x + y = 0 एंड -x -2y + z = 0। कैपिटल X इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, देयरफॉर m इक्वल टू kb-1 ft, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। ये फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल डायमेंशनल फार्मूला ये निकल का है, कैपिटल M इक्वल टू kb-1 ft। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन ए रेजोनेंस फोर्क विथ ट्यूनिंग फोर्स ऑफ 512 हर्ट्ज, फर्स्ट रेजोनेंस अकर्स एट वाटर लेवल 13.3 सेंटीमीटर एंड सेकंड रेजोनेंस अकर एट 63.7 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द स्पीड इज, ये डेटा रेजोनेंस का फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्स का दिया हुआ 512 हर्ट्ज, सेकेंड रेजोनेंस वाटर लेवल एट द वाटर लेवल ऑफ 13.3 सेंटीमीटर में कितना रेजोनेंस आ रहा है, 512 हर्ट्ज, एंड सेकेंड रेजोनेंस कितना पे आ रहा है, कितने लेवल पे, 63.7 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दिस स्पीड, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर स्पीड में कितना है। ऑप्शन ए 51.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी 102.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 204.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी 153.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर है सी, 204.8 सेंटीमीटर। कैसे है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी इक्वल टू 2n ब्रैकेट C2 - C1, ये फार्मूला होता है, आप लोग को बहुत जनरल फार्मूला आप लोग पता होगा। डेल V इक्वल टू 2n ब्रैकेट में डेल V2 प्लस डेल V1, इसी को बस यहाँ पे डिराइव किया है। इसमें बस फार्मूला पे इसको पुट कर दीजिए, 2 × 5 1 2 ×
ब्रैकेट क्लोज 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 204 इंटू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ h by E h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज आर सेम एज दैट ऑफ ऑप्शंस। बोल रहा है डायमेंशन ऑफ h by E, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, आर सेम एज दैट ऑफ, इनका जो डायमेंशन ऑफ एच ई है इनका किसके बराबर होता है, सॉरी, ए मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सी इलेक्ट्रिक फील्ड, डी मैग्नेटिक फील्ड। आंसर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू d∅dt इक्वल, ये आप जानते होंगे, नॉर्मल सा फार्मूला है। इक्वेशन 1 रखते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, E V इक्वल टू HV फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और V इक्वल टू H by E into V। Question 2, from equation 1 and 2 we can see that magnetic flux phi and H by E have the same dimension. Okay, magnetic flux from equation 1 and 2 we can see that magnetic flux phi and H by E have the same dimensions. Okay, question number 4, dimension of AB to the power 4, आप जानते होंगे स्टेफनसन बोल्टमैन कांस्टेंट है। बी टू द पावर 4 ए इक्वल टू स्टेफन कांस्टेंट एंड बी इक्वल टू विंस कांस्टेंट आर, सॉरी, बी इक्वल टू विंस कांस्टेंट आर ऑप्शंस। ए पूछ कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए बी के पावर ए बी टू द पावर 4 आर, इनका डायमेंशन क्या है, ए बी टू द पावर 4। ऑप्शन ए M3L0T3, बी ML1T-3, सी ML-2T, डी ML2T-3। आंसर क्या है, बी ML1T-3। ड्राइव करके देखते हैं। कैपिटल X एन T इक्वल टू बी एंड बी के पावर 4 इक्वल टू बी टू द पावर 4 इक्वल टू X एन फॉर T2। एन एनर्जी बाई एरिया माइनस टाइम इक्वल टू सिग्मा T4, और सिग्मा इक्वल टू एनर्जी बाई एरिया माइनस टाइम T टू द पावर 4। इसी को एक्सप्लेन किया। इक्वल टू ए बी टू द पावर 4 इक्वल टू एनर्जी बाई एरिया माइनस टाइम, और कैपिटल X सिग्मा टू द पावर 4 इक्वल टू मोड ML2T-2 मोड क्लोज बाई L स्क्वायर T इंटू L टू द पावर 4 इक्वल टू ML4T-2। ये फाइनल डायमेंशनल इक्वेशन आया निकल के। आंसर होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन, द किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, बहुत सिंपल सवाल है, क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, फोर्स। आंसर होगा ए एनर्जी। 6, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, वर्क, मोमेंटम, फोर्स। आंसर बी वर्क। रेक्टेंगुलर प्लेट हैज अ लेंथ ऑफ 4 plus minus deviation deviation is given plus 4 minus plus 0.04 centimeter and width is 2 plus minus 0.02 centimeter. The maximum percentage error in the measurement of its area. The maximum percentage error in the measurement of this area, how much? Option A 2%, 4%, 6%, 8%. आंसर बी 4%। कैसे, हाउ इट इज, डेल पी बाय चेंज इन ओरिजिनल प्रेशर इक्वल टू डेल पी बाई पी इंटू 100 एंड चेंज इन मैक्सिमम मेजरमेंट डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस चेंज इन फ्रिक्वेंसी डेल एफ बाई एफ इंटू 100 प्लस 2m बाई टी इंटू 100। आप देख रहे हैं ये आपको, ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा पूरा तो 4% आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ए प्रेशर ऑफ 10 to the power 6 tons per centimeter is equivalent to A 10 to the power 8 Newton per meter square, B 10 to the power 5 Newton per meter square, 10 to the power 6 Newton per meter square, D 10 to the power 7 Newton per meter square। ऐसा है 10 to the power 6 9 per centimeter इक्वल टू 10 to the power 8 Newton per centimeter square। ये जनरल एक बिल्कुल सिंपल है, यू कैन सॉल्व इजिली। 9th क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैटेंट हीट इज, ऑप्शन है
M1L2T-2 B, MLT-2 C, ML2T-2 D, ML-1 T-1. ओके, डायमेंशनल फार्मूला फॉर लैटेंट हीट। ये थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन आप पार्टली इसको अगर अलग अलग से एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिएगा तो फिर लास्ट में दोनों को ऐड करने के बाद इतना आता है। द आंसर है M-1L2 T-2। कैसे, हाउ इट इज, Q minus ml equal to Q by m, heat is a form of energy, ml2 T-2 by m, ml1 L2 T2। क्या आ रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉर्मूला x minus 3y z comma 2, x and z have dimensions of capacitance and magnetic induction respectively. The dimension of y in MKS system are options A M3L-2 T-2 A -4, B L-2 D M3L-2 T4 A4, D M-3L-2 A4 T4। राइट आंसर इज सी, सॉरी डी, सी में डी लिख दिया मैंने, M3L-2 T4 A4। हाउ इट इज, कैपिटल X इक्वल टू 3YZ स्क्वायर। एक्चुअली सॉरी, हियर इट इज गिवन स्क्वायर बट मिस्टेकनली इट इज रिटन 2 ओनली। ओके, यू कैन करेक्ट दिस। कैपिटल X इक्वल टू 3YZ स्क्वायर, इट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। मोड y इक्वल टू मोड x by मोड z स्क्वायर इक्वल टू M-1L-2 T4 A2 divided by mod MT-2 A2। okay, this is the right answer। 11th question, in the certain system of unit, 1 unit is equal to 5 seconds, 1 unit of mass is 20 kg and a unit of length is 10 meter. In this unit, 1 unit of power will be corresponds to, this is a question, some data are given in this question। Options, we are having the options A 16 watts, B 1/16 watts, C 25 watts, D none of this। Answer, right answer is A 16 watts। How it is, pressure, the dimensional formula of pressure is ml2 T-3। you know that unit of P equal to 20, but only you can put all these data in this equation, sorry, in this formula, and you can get right answer। P equal to 20 into 10 square into 5 to the power -3 equal to A। when you will solve this expression, you can obtain, you can get 16 watts। Question number 12, V suffix A and V suffix B are the 2 points on curved equipotential surface, then A, options V suffix A greater than V suffix B, VA is less than VB, C VA is equal to VB, and D relations can't be predicted। Answer, right answer is C, VA equal to VB। As you are seeing in the question is saying that when VA and VB are in the 2 points on curved equipotential surface, when surface is equipotential, then VA and VB are also in the same surface and also they are at same potential। so right answer is C, VA equal to VB। okay, we'll see। hello and welcome to my education channel DD Short। दोस्तों, अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, पर तैयारी कैसी चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, और सबको पता नहीं होता है। सब
हर तरह का किताब को उलटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में तैयारी हो तभी कुछ हो पाता है। अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोग के लिए, राइट सिलेक्शन कीजिए, राइट क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिए और फालतू का टाइम वेस्ट बर्बाद मत कीजिए। टाइम भी बहुत कम है, 26 जुलाई को एज इट इज शेड्यूल्ड ऑन एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। तो राइट डायरेक्शन में राइट क्वेश्चन को ही पढ़िए, इधर उधर दिमाग मत लगाइए। 10 तरह का किताब, 10 तरह का पब्लिकेशन का किताब, क्वेश्चन वगैरह का अटेम्प्ट मत कीजिए, टाइम बर्बाद होता है और टाइम वेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यही सब देखते हुए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 क्वेश्चंस, ओनली 21 क्वेश्चंस NCERT के लिए लेकर आया है। अब ये यूनिट एंड मेजरमेंट्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का ये पहला सीरीज़ है। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसको 21 क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, एकदम गारंटी है 21 क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपके इधर उधर इसी में से कहीं ना कहीं से आने वाला है, ये मेरा गेस है। डॉक्टर अगर बनना है तो ये सारे क्वेश्चन देख लो, एकदम पक्का बोल रहा हूँ, 21 क्वेश्चन देख ही लो। आइए शुरू करते हैं, कौन सा 21 क्वेश्चन है। If 1 gram per centimeter equal to x, then Newton per second, then value of x is option A 1 into 10 to the power minus 1, option B 3 into 10, 6 into 10 to the power minus 3, C 1 into 10 to the power minus 5, D 6 into 10 to the power minus 4. Right answer is C 1 into 10 to the power minus 4. How? 1 gram per centimeter equal to, we know that since 1 gram per centimeter equal to 1 into 10 to the power minus 3 kg, okay, into 10 to the power minus 2 meter per second equal to 10 to the power minus 1 kg meter per second into s by s equal to, दिए आप इसको कट करेंगे तो इक्वल टू 10 to the power minus 5 न्यूटन सेकेंड। ओके, राइट आंसर इज C 1 into 10 to the power minus 5 second, न्यूटन सेकेंड और सेकेंड both are same. 16. If y represents distance and x represents time, then dimensions of d2y by dx square. Sorry, here I have written here d2y directly. Actually it will be in suffix, power d square y by dx square. Hello, as you are science student, then you can easily understand this. Okay, options
A Lt minus 1, B L2 T2, C L2 T minus 1, D L2 T2. Right answer is D. How? d2y by dx square equal to d by dx into dy by dx. Actually it is d2y by dx square equal to, you can write this d by dx into dy by dx, okay, equal to d by dx into v equal to rate of change of speed with respect to time is called acceleration. Rate of change of speed with respect to time is called acceleration, you know that. Okay, we'll move on. Question number 17. A dimensional representation of Planck's constant is identical of that of the dimensional representation of Planck's constant is identical that of option A torque, power, linear momentum, angular momentum. Okay, किसका आइडेंटिकल है? राइट आंसर इज डी, angular momentum. How? As Planck's constant has dimension of E upon V. Okay, the dimensional formula is ml2 t minus 2 by t1 equal to ml2 t minus 2, and dimension of angular momentum is L into mlt minus 1. Okay, we'll move on. Question number 18. If the units of m and l are quadruples, then unit of torque becomes, if the unit of m and l are, यदि units of m and l are 4 गुना कर दिया जाए तो it becomes like it is increased by 16 times, A, B 64 times, C 8 times, D 4 times. Answer, right answer is B, 64 times. Dimension of torque is ml to t minus 2. Okay, 4m into 4l square t minus 2 equal to 64 ml to t minus 2. Here dimension is increased by 64 times. Okay, right answer is B, 64 times. Question number 19. A radar signal is beamed towards the earth from planet and its echo is received 7 minutes later. If distance between earth and planet is 6.3 into 10 to the power 18, then velocity of signal is, what is the velocity of signal? Option A 3.10 to the power 8 meter per second. Sorry, 3 into होना चाहिए यहाँ पे. Second 2.97 into 10 to the power 6 meter per second. C 3 into 6 into 10 to the power 6 meter per second. D 300 meter per second. Right answer is, velocity of signal is C equal to 2x by L. Okay, so as it is given in the data, the distance between earth and planet is 6.3 into 10 to the power 18, because here x is equal to distance. 2 into 6.3 into 10 to the power 18 by 7 into 60 equal to L 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is also the speed of sound. Okay, sorry, speed of light. 3 into 10 to the power 8 meter per second. We'll move on. Question number 19. The dimension of foam are same as those of H is Planck's constant and E is charge. Okay, options A H by B, H square by C, H by H square D, H square E square. Okay, answer is C, H by H square equal to ml to t minus 1 upon at square, at2 equal to mlt2 t minus 3 a minus 2 equal to resistance. This is the dimensional formula of resistance. Okay, the right answer is C, H by E square. 20. Question number is 20. Which of the following is not the unit of time? Solar year, leap year, light year, tropical year. And right answer is D. Tropical year is the which year in which total eclipse occurs. Okay,
then right answer is tropical year. Last question 21. Question number 21. Dimensional formula of Stephen's constant is options ml2 t minus 2 theta minus 4, b ml2 t minus 3 theta minus 4, c ml0 t minus 5 theta minus 4. Right answer is c, ml0 t minus 5 theta minus 4. Actually, in derivation, in explanation, I have written wrong dimension formula, so sorry for that. Please correct this. The right answer is ml0 t minus 5 theta minus 4. Okay, here actually in the place of minus 5 I have written only 3. Okay, the right answer is ml0 t minus 5 theta minus 4. Okay, so this is the 21 most, these are 21 most important question from the unit in measurement of physics. These are the most important question from the NEET exam, for the NEET exam, sorry. And I must say you, please write, memorize, and whatever you will do, please practice these all questions. And I am saying you, I am granting you that from unit and measurement जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं 21 क्वेश्चन से आपके आएंगे ही आएंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ आपको। ये जितने भी 21 क्वेश्चंस हैं, ऑल 21 क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नोट्स and some important selective panels. Okay, I have gathered all 21 all questions and made it in this video. Okay, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चंस हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर था, दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ओके, फॉर द नीट लाइक दिस। इसके आगे भी बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, लॉ ऑफ मोशंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं पूरे कवर मैं करवाऊँगा। मतलब बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स के बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाला, जैसे कि 26 जुलाई को शेड्यूल्ड है एग्ज़ाम का। तो उसके पहले मैं सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा दूंगा, टोटल टॉपिक्स में बता दूंगा। ये पहला चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लीजिए। 21 क्वेश्चन जितने भी हैं इसको अच्छे से कीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ दोबारा, अगर डॉक्टर बनना है तो 21 क्वेश्चन को एकदम घोल के पी जाओ, पूरा एकदम याद कर लो, ठीक है। आपके ऊपर है, पढ़ो। 21 क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से मैंने बताया है, एकदम पढ़ लो इसको। डॉक्टर बनना है तो इधर मत भटको, 10 तरह का पन्ना मत पलट ले रहो किताब का, ये फलना पब्लिकेशंस, फलना राइटर, इधर उधर मत भागो। ओनली फॉलो NCERT एडिशन बुक्स, फिजिक्स, वेदर इट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओनली NCERT। कहीं नहीं भागने का, सब दिखावा है। सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी अलग अलग तरह के जो पब्लिकेशंस के बुक पढ़ाते हैं सब फर्जी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, क्योंकि जिनके भी फंडामेंटल्स हैं सब एक ही हैं, बस क्वेश्चंस अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ दिमाग फालतू का दौड़ाना नहीं, बस NCERT को फॉलो करना है आपको। NCERT पढ़िए, NCERT का सारा टॉपिक को क्लियर कीजिए, सारे चैप्टर्स को क्लियर कीजिए। और ये जो 21 क्वेश्चन का जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ एकदम सीरियली, ये फर्स्ट चैप्टर का था यूनिट एंड मेजरमेंट का 21 क्वेश्चन, इसको पूरा पी लीजिए, पूरा एकदम याद कर लो, मेमोराइज कर लो एकदम पक्का। इससे कहीं ना कहीं से आने वाला है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो और इसको पढ़ो। और ठीक इसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, पूरे फिजिक्स के कंटेंट को क्लियर करूँगा मैं। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ मैं। एग्ज़ाम के बहुत पहले ख़त्म कर लूँगा ताकि आपको टाइम मिल सके। बस पढ़ते जाना, इसको जैसे जैसे कंप्लीट कराऊँगा मैं, बस पढ़ते जाना। ओके, ज़्यादा है भी नहीं, 21 क्वेश्चन हैं, जल्दी से कवर हो जाएंगे। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना टाइम हो सके पढ़ाई में दीजिए, पढ़ाई को दीजिए। ओके, पढ़िए, मस्त रहिए। ओके।
खूब खाइए, खूब पढ़िए। बस लाइफ का एक ही लेसन याद है, खूब खाओ, खूब पढ़ो। जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, खूब पढ़ाई करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।